यदि मैं पवित्र हूं तो यह अग्नि मुझे स्पर्श तक नहीं करेगी। रात गहरी थी, लंका अभी अभी अपनी ही राख में बदली थी। विजय का डंका बज चुका था, पर उस विजय के बीच मां सीता अकेली खड़ी थी, जिनके लिए पूरा युद्ध हुआ, जिनके लिए राम ने समुद्र पर सेतु बनाया और जिनके लिए लाखों वानरों ने अपनी जान दे दी। पर आज उस स्त्री की आंखों में कोई उत्साह नहीं था, सिर्फ एक गहरा दर्द छुपा था। मां सीता एक अलग ही युद्ध से गुजर रही थी, एक ऐसा युद्ध जिसे कोई समझ नहीं रहा था। मर्यादा, समाज और सत्यता के बीच फंसी एक स्त्री का युद्ध। और तब विजय के शोर के बीच एक सवाल गूंज उठा, क्या पवित्रता का प्रमाण देना जरूरी है जब युद्ध ही उस पवित्रता के लिए लड़ा गया हो? सीता तो धरती पुत्री थी, पर त्रेता युग में और भी कई स्त्री थी जिन्हें अपनी सत्यता, अपनी श्रद्धा, अपनी पवित्रता हर बार किसी न किसी रूप में साबित करनी पड़ी। आज हम बात करेंगे उन परीक्षाओं की जो स्त्रियों ने त्रेता युग में भी दी और जिन पर हमारी परंपराओं ने कभी पूरी तरह से नजर नहीं डाली। लंका का युद्ध खत्म हो चुका था। चांद की रोशनी में युद्ध भूमि चमक रही थी और उस रोशनी के बीच मां सीता खड़ी थी। वो सीता जिनके लिए पूरा युद्ध हुआ था। पर युद्ध के अंत में भी एक प्रश्न बच गया था, रावण के महल में रही सीता, क्या वो अब भी पवित्र है? ना कोई देवता ने पूछा, न कोई प्रजा थी वहां, सिर्फ राम थे, धर्म था और एक युग की मर्यादा। राम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं सीता पवित्र है, पर धर्म के सामने व्यक्ति नहीं, सच का प्रमाण जरूरी है। ये कहकर उन्होंने अग्नि देव को स्मरण किया। लंका के उस राख से भरे भूमि पर एक कुंड जलाया गया, एक ऐसी आग जो नाश का प्रतीक थी, आज सत्य की साक्षी बनने जा रही थी। सीता ने राम की ओर देखा, उनकी आंखों में ना शिकायत थी, ना आंसू, सिर्फ एक शांत निश्चय था। उन्होंने हाथ जोड़े और धीरे से कहा, यदि मैं रावण के स्पर्श से अपवित्र रही हूं, यदि मेरा हृदय राम के चरणों में स्थिर रहा, तो यह अग्नि मुझे छू भी नहीं पाएगी। इतना कहकर सीता ने कुंड के पास कदम बढ़ाया। आग भड़क उठी, लेकिन अगले ही पल शोलों ने अपना रूप बदल लिया। अग्नि ने उनके चरणों के नीचे फूल बिछा दिए। आग झुकी और अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। बोल उठे, हे रघुनंदन, मां सीता पवित्र है। उनका हृदय कभी रावण के भवन में नहीं, सदा केवल आपके स्मरण में था। वहां खामोशी छा गई। लंका की हवा, जो अभी तक दहन की साक्षी थी, आज पवित्रता का प्रमाण बन गई। राम की आंखों में आंसू थे, पर दिल में शांति। उन्होंने अपने हाथों से सीता को कुंड से बाहर निकाला और अग्नि परीक्षा वहीं समाप्त हुई। यह दिन सिर्फ एक परीक्षा नहीं था, ये पूरे युग का दर्पण था। एक ऐसा युग जहां सत्य को भी खुद को साबित करना पड़ता था और पवित्रता को बार बार प्रमाण की कसौटी पर कसा जाता था। आज भी जब कोई नारी अपने ही सच के लिए संसार के संदेहों में जलती है, उस आग में सीता का वही रूप फिर से जाग उठता है। वो रूप जो कहकर गूंजता है, अग्नि मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मेरा सत्य ही मेरा कवच है। लंका में दी गई अग्नि परीक्षा के बाद लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जैसे मर्यादा ने अपना सम्मान पा लिया हो और धर्म ने अपनी सीमाएं। पर कहानी यही नहीं रुकती। समय बीता, युग बदला और जब मां सीता लवकुश के साथ फिर से राम के राज्य में लौटी, तब भी कुछ हृदय थे जो उनका सत्य देखकर भी उसे मान नहीं पाए। उन्हीं लोगों के बीच जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। फिर वही प्रश्न गूंजने लगा, क्या सीता सच में पवित्र थी? इस बार मां सीता चुप नहीं रही। उन्होंने सबके सामने कहा कि मैं उस संसार के लिए फिर सबूत नहीं दूंगी जो सच देखकर भी उसे स्वीकार नहीं करता। ये शब्द केवल इनकार नहीं थे, ये युग के सामने सत्य की घोषणा थी। उन्होंने अपने हाथ जोड़े, दृष्टियां धरती की ओर उठाई और प्रार्थना की, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पवित्र हूं, तो हे धरती मां, अपनी संतान को अपने आंचल में ले लो। और तब अयोध्या की धरती कांप उठी, जमीन दो भाग में बट गई और उस भिन्न भूमि से एक स्वर्ण सिंहासन उभर आया। धरती मां स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने सीता को अपनी गोद में बिठाया और धीरे धीरे वो सिंहासन धरती के गर्भ में समा गया। सभा में बस सन्नाटा था, जिसमें सीता के सत्य का प्रतिध्वनि गूंज रहा था। उस दिन सीता ने दुनिया को समझा दिया, पवित्रता को सबूत नहीं, सम्मान चाहिए। सत्य को परीक्षा नहीं, पहचान चाहिए। और नारी को धर्म का प्रमाण नहीं, न्याय चाहिए। अहिल्या, एक ऐसी स्त्री जिसे ब्रह्मा ने अपने हाथों से रचित किया था। सौंदर्य, मर्यादा और तप की मूरत। ऋषि गौतम की पत्नी, जो अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थी।
पर एक दिन उसके जीवन में एक छल आया, एक ऐसा धोखा जिसका दाग समय भी नहीं मिटा सकता। गौतम ऋषि आश्रम से वन में गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अहल्या से कहा था कि मेरे आने तक किसी को घर में प्रवेश मत देना। ये बस एक निर्दोष आज्ञा थी, पर इसके पीछे विश्वास और मर्यादा दोनों थे। उस समय देवराज इंद्र अहल्या के सौंदर्य से मोहित हो चुके थे। अपने मन के वश में आकर उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण कर लिया और आश्रम के द्वार पर आए। अहल्या ने जब अपने पति का रूप देखा तो उन्हें पहचान न सकी। उसने सोचा ऋषि लौट आए हैं, और बस एक पल के भ्रम में सत्य और धोखा एक हो गए। पर कुछ देर बाद सच्चाई खुल गई। गौतम ऋषि वापस आए और सब समझ गए। क्रोध से उनकी आंखें अग्नि सी हो गईं। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अहल्या से कहा, तुमने मर्यादा तोड़ा है, अब इस पाप का फल भुगतोगी। उस पल अहल्या पत्थर बन गई। सालों तक वो वहीं रही, एक शिला जो हवा और समय के बीच चुपचाप सब देखती रही। ना उसकी चीख किसी ने सुनी, ना उसका सच किसी ने समझा। एक पल के भ्रम का बोझ उसके पूरे जीवन पर लिख दिया गया। समाज ने उसे पत्थर कहा, पर असल में पत्थर बना समाज था जिसने एक निर्दोष स्त्री को समझे बिना दंड दे दिया। सदियों बाद जब भगवान राम उस भूमि पर आए, उनके चरणों का स्पर्श अहिल्या के शरीर से हुआ और पत्थर फिर से जीवन बन गया। अहिल्या ने आंखें खोली, जैसे सत्य ने ढूंढकर अपनी आवाज पाली हो। भगवान राम के स्पर्श ने न्याय दिलाया उसे, जो कभी गलत थी ही नहीं। इंद्र के छल, गौतम ऋषि का अपनी अर्धांगिनी को ना समझ पाना और समाज क्या कहेगा, इन सब के बीच सजा मिली सिर्फ उसे जिसके साथ गलत हुआ था। पर समाज ने कब सोचा है कुछ करने से पहले? समाज को तो सिर्फ आता है नियम मानने वालों को नियमों में बांधते जाना, और फिर वही हुआ शबरी के साथ। शबरी एक वनवासी स्त्री, जिसके पास न राज्य था न धन, पर था एक अमृत जैसा विश्वास। उसके गुरु ऋषि मतंग ने कहा था, एक दिन राम तुम्हारे द्वार आएंगे और तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। उस दिन के बाद से शबरी का जीवन एक ही संकल्प बन गया, श्री राम का इंतजार। पंपा नदी के किनारे घने वन के बीच उसने एक छोटी सी कुटिया बसाई थी। रोज सुबह वो वन में जाती, मिट्टी साफ करती, फूल तोड़कर द्वार सजाती और उन रास्तों पर रंग बिरंगे फूल बिछा देती, उन्हीं रास्तों पर जहां से राम आने वाले थे। पर सालों गुजर गए, राम नहीं आए। लोग हंसने लगे, शबरी तुम्हारे राम तो कभी नहीं आएंगे। वनवासी के द्वार तक रघुवंश के राजा कैसे पहुंचेंगे? पर वो मुस्कुराती और बस इतना कहती कि वो जरूर आएंगे। मेरे राम कभी वचन नहीं तोड़ते। सालों तक लोग आए, ऋषि आए, ध्यान करते हुए गुजरे, पर राम नहीं आए। और शबरी हर दिन वही करती, कुटिया सजाती, बेर तोड़ती और मन में प्रार्थना करती। उसकी आंखों में श्रद्धा थी जो कभी कम नहीं हुई। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। शबरी ने महसूस किया कि जैसे हवा में राम का नाम गूंज रहा हो। उसने दरवाजा खोला और देखा राम और लक्ष्मण उसके द्वार पर खड़े थे। आंसू रुके ही नहीं। उसने दोनों के चरण धोए, फूल बिछाए और अपनी सादगी से बना जंगली बेर अर्पित किया। पर वो भी कैसे बेर? हर बेर को वो खुद तोड़कर चख लेती थी। ये कड़वा है, ये मीठा है, और सिर्फ सबसे मीठे बेर राम को देती। उस पल समाज के सब बंधन, सब जाति, सब मर्यादा टूट गए। राम ने उसके जूठे बेर स्वीकार किए और कहा, शबरी तेरी भक्ति सबसे पवित्र है। वही स्त्री जिसे समाज ने अस्पर्श कहा था, आज भगवान के चरणों में अपना नाम लिख गई। उसके गुरु का वचन पूरा हुआ और उसी शांति में उसने मोक्ष को पा लिया। युगों तक अहल्या और शबरी जैसी स्त्रियां समाज के पत्थर के प्रश्नों के नीचे दबी रहीं। कोई अपमान में पत्थर बन गई, कोई प्रेम में भक्ति की अग्नि में जली। पर सीता ने उन सब कहानियों का अंतिम अध्याय लिखा। उसने दुनिया को दिखाया कि सत्य कभी प्रमाण से बड़ा नहीं होता और मर्यादा कभी मानवता से ऊपर नहीं होती। और शायद वही पल था जब नारी ने समझा कि उसे अपनी पवित्रता साबित करने की जरूरत नहीं, उसका सत्य उसका अपना है और दुनिया के निगाहों में पवित्र होने से ज्यादा जरूरी है अपनी आत्मा के सामने सच्चे होने का साहस रखना। वही समय था जब स्त्री ने समाज के कठोर नियमों को तोड़कर अपना सत्य अपनाया और अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया। आखिर समाज के लिए अग्नि परीक्षा का मतलब है क्या? पवित्रता का प्रमाण या एक और शक? त्रेता युग के इस युग में जिसे धर्म और मर्यादा का युग कहा गया, वही युग था जहां सीता, अहल्या और शबरी जैसे नाम पवित्रता के इम्तिहान बन गए। 3 कहानियां, 3 परीक्षाएं, पर एक ही सवाल, क्या समाज ने कभी सीख ली?
आज भी स्त्री को अपनी पवित्रता, अपना सत्य साबित करना पड़ता है। शायद यही है इन कहानियों का राज। युग बदलते हैं लेकिन कसौटी वही रहती है। और शायद इस बार सवाल उनसे नहीं, हमसे है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए राज के साथ।